अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ अशरफ भाई है। अशरफ ये हमारे उलवे से। तो आईटी फील्ड के बारे में काफ़ी इनको एक्सपीरियंस है, काफ़ी 10-15 साल से काम कर रहे हैं। तो आज हमको इनकी आईटी कंपनी भी है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आज के डेट में अगर आईटी के अंदर जाना है तो कौन सी रिलेवेंट फील्ड या किसके अंदर काम करना चाहिए हमारे यूथ को, और कौन कौन से प्रॉब्लम है यूथ को, और जॉब के अंदर कौन से प्रॉब्लम है। तो आज हमारे साथ है कौन, अशरफ भाई। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। जज़ाकल्लाहु खैर फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट भाई। सो ये आज हमारा एक शॉर्ट पॉडकास्ट रहने वाला है, एक क्विक ग्लिम्स अबाउट आईटी स्किल्स, एआई और करियर के ऊपर। तो इंशाल्लाह मैं पहले अपना मेरे खुद का इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, बॉर्न एंड बॉटम इन मुंबई, और इट्स बीन 10 years now since I started working in tech field. So I am a UX designer by profession, UI UX designer. I started my career as a UI UX designer. फिर उसके बाद UI UX में ब्रॉड और डीप डेप्थ एक्सप्लोरेशन किया, तो उसमें प्रोडक्ट डिज़ाइन नाम का चीज़ आया। सो इस तरीके से करते करते 2022 में जब कोविड वगैरह आया था, तो वो टाइम में एक ऐसे अपॉर्चुनिटी मिला था कि हम सब पहली बार वर्क फ्रॉम होम एक्सपीरियंस किए थे। तो वो वर्क फ्रॉम होम में टाइम ही टाइम मिला था हमको, क्योंकि 4 घंटे का कम्यूट वगैरह सेव हो रहा था, तो टाइम ही टाइम मिला। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसे स्टार्ट करूं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का, जैसे आपके पास स्टूडेंट नेटवर्क है, इनकी तरफ से एक डिमांड था कि हमें कुछ स्किल सीखना है। तो तब मैं यूएक्स गियर डिज़ाइन लैब, मेरा जो कंपनी है, वो स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंपनी एक टेक कंपनी है, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वेबसाइट, वेब ऐप्स और मोबाइल ऐप्स, ये सब हम बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ से मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी स्टार्ट हुआ। जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया था, उसके अंदर हम काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स को हेल्प आउट किए, उनके स्टार्टअप्स को MVP प्रोडक्ट बनाने के लिए और स्केल करने के लिए, और हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह खुद के प्रोडक्ट्स भी बनाए हुए हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंस के साथ आज 2025 में हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठे हैं, और टेक्निकली 10 साल हो चुका है मेरे पूरे करियर को। सो इसमें मैं ये देखता हूँ कि एक यूथ को और एक स्टूडेंट को, ख़ास करके आपका जो सेटअप है, स्टूडेंट सेटअप, तो इनको किस तरीके से करियर में एक किक स्टार्ट करना है। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आप आगे कैसे इस चीज़ को लेके जाना चाहेंगे? अभी सबसे पहला प्रॉब्लम जो हमारा यूथ जो है आजकल, जो है बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रैक्ट है। जैसे गेमिंग के अंदर देखेंगे या बहुत सारा, जैसे मतलब सीरियस नहीं उसको लेके। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि अगर कोई वो सीखना ही नहीं चाह रहा कोई चीज़। जैसे अभी आज की डेट में तो जितनी सारी पुरानी फील्ड थी वो तो इरेलीवेंट होते जा रही, इससे एआई आ गया। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप हमारे यूथ को, जो हमारा डिस्ट्रैक्ट है, उसके बारे में बताइए कि वो कैसे सीरियस हो, दीन से रिलेटेड या सारी चीज़ जो है उसको कैसे सही ट्रैक पे लेके आ जाए। तो पहली बात तो हमें ये देखना है कि करियर या यूथ, ये जो यूथ का जो एज इन लोग का स्टार्ट होता है ना, ये स्टार्ट होता है तकरीबन 8 या 9 स्टैंडर्ड से। क्योंकि ये वही टीनेज होता है, जब 14-15 साल के बाद जब वो हार्मोनल चेंजेस आता है, तभी एक वो जो इसीलिए हम बोलते हैं ना, नौजवान बोलते हैं। यस। पहली बार वो यूथ में आते हैं, तो उस वक्त उनके अंदर वो एनर्जी और वो जो भी चीज़ें हैं ना, वो काफ़ी रॉ होता है। और अगर उस टाइम पे या तो पेरेंट्स या तो स्कूल या कॉलेज, जहाँ पर भी वो किसी के भी मातहत में है, वो अगर सही डायरेक्शन दे दिए तो वो हमारे लिए जेम बनेंगे। और एट द सेम टाइम अगर वो यूथ को हम सही डायरेक्शन नहीं दिए, तो वो हमारे कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए लाइबिलिटी बन जाएंगे। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन की बात आपने कही है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि डायरेक्शन लेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोस्टली यूथ के जो 10th या 12th स्टैंडर्ड के बच्चों से अगर हम बात करें, तो 10th में ही एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट आता है कि मुझे साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, या कौन से फील्ड में जाना है। चलो कोई एक फील्ड ले लिया, कॉमर्स या ऐसा कुछ ले लिया। अब 12th के बाद क्या करना है? तो उस वक्त भी, आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे करियर गाइडेंस है, बट बैक फॉरवर्ड 5-6 ईयर्स बिफोर या प्री कोविड एरा में करियर काउंसलिंग नाम की चीज़ ही लोग नहीं जानते थे।
जैसे हम लोग हैं, मैं BSc IT ग्रेजुएटेड हूँ, और मैं इस BSc IT इसलिए किया क्योंकि मेरे बहुत सारे फैमिली में लोग BSc IT किए, तो इस तरीके से डायरेक्शनलेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 10th एवरी स्टूडेंट शुड अवेयर ऑफ कि मुझे आगे के 5 साल मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है। नंबर वन अगर ये क्लैरिटी मिल जाती है तो आधा डिस्ट्रैक्शन इधर ख़त्म हो जाता है, बिकॉज दे हैव अ फोकस कि मुझे ठीक है मैं IT के अंदर जाना चाह रहा हूँ, और नहीं मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन वो सारे चीज़ में जाते हैं। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जितना भी क्लैरिटी आ जाए, द मोमेंट दे एंटर इनटू कॉलेज, College. और वो रंग बिरंगी दुनिया जब देखते हैं नौजवान, तो वो डिस्ट्रैक्ट होंगे ही। तो इसके लिए अभी थोड़ी देर पहले हमारी जो बातें हो रही थी उसमें मैं बताया कि फाउंडेशंस अगर हमारा स्ट्रांग है, Yes. तो 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में जब स्टूडेंट्स पहुंचते उस वक्त उनको सारे फाउंडेशंस क्लियर होना चाहिए। सो व्हेन आई से फाउंडेशन, आई कैन बेट कि इफ़ वी हैव 1000 स्टूडेंट्स इन आवर बोर्ड, इन आवर सर्कल, in our network, or let's say practically if we have 100 students in a class, because I did this experiment before, and we ask what is the purpose of life from the Islamic standpoint, most of them they say कि success होना है, खुश रहना है, ये रहना है, वो रहना है. Nobody has a clear answer of purpose of life. And the second question is, what is the purpose of your career? Like why are you building your career? उसमें भी आंसर बहुत धुंधला होता है। तो अगर ये फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है तो बस वो रहता है ना कि आप बस चल रहे हो, बस पता नहीं कि कहाँ चल रहे हो, बस चलना है, किधर जाना है पता नहीं। हाँ। और इस तरीके से अगर रहेगा तो फोकस नहीं रहेगा। हर कोई यही सोचेगा कि मेरे को ग्रेजुएशन के बाद सोचेंगे। Yes. ग्रेजुएशन के बाद सोचने वाले जैसे सोच है ना, यही सोच इनको इतना वल्नरेबल बनाता है, इतना वीक बनाता है। Yes. और कंपेयर टू वो स्टूडेंट्स को देखो जिसका विजन बहुत क्लियर है, Yes. उसको पता है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, करियर कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं अपना करियर की अगर मैं बात करूं तो मैं 10th स्टैंडर्ड में मुझे एक रियलाइजेशन हो गया था कि इंजीनियरिंग और ये सारा चीज़ में मुझे 5 साल देना पड़ेगा। Yes. क्या मैं 5 साल, इंजीनियरिंग तो वैसे 6 साल का होता है, 12 प्लस इंजीनियरिंग / 6 years of my life. Yes. 6 years plus this amount of investment, financial investment, is it worth, after when I become 22 years after completing my graduation, then I'll get a job of like what 30-35,000 even if I pass in a campus, because उस वक्त की इंजीनियरिंग को जो जॉब मिलने वाला जो रेट था वो काफ़ी कम था। तो इस तरीके से आई थिंक एक प्लानिंग होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। डिस्ट्रैक्शन से हम बच नहीं सकते। आई थिंक द मैच्योर वे इज टू हाउ टू को एग्जिस्ट विद ऑल ऑफ दिस डिस्ट्रैक्शंस, तो उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करना। और ऐसा होता है कि डिस्ट्रैक्शन का ऑपोजिट है फोकस। Yes. अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फोकस है तो डिस्ट्रैक्शन समझो उधर ही खत्म हो जाता है। तो ये आपका आई होप एक सवाल का ब्रॉडर जवाब मैं दे दिया हूँ। ओके, दूसरा सवाल ये है कि जैसे अभी आजकल एक तो तबका ये बोलता है कि डिग्री मत लो, स्किल सिर्फ लो, और दूसरा बोल रहा है कि सिर्फ डिग्री लो। तो इसमें बताइए कि मतलब डिग्री के साथ साथ स्किल कौन कौन सी बहुत ज़रूरी है। मतलब अब जैसे कोई बच्चा कॉलेज के अंदर गया है, वो डिग्री तो ले रहा है, बट डिग्री के टाइम पे बहुत सारा फ्री टाइम रहता है, वो टाइम को अगर अच्छे से यूटिलाइज करे और कैसे यूटिलाइज करे, उसके बारे में बताइए। तो ये एक ऐसा डिस्कशन है जहाँ पे आपको दोनों तरफ के लोग मिलेंगे। Yes. एक बोलेंगे कि डिग्री बहुत ज़रूरी है और एक बोलेंगे कि बिल्कुल यूजलेस है। Yes. तो मैं इस साइड से हूँ। मैं ये मानता हूँ कि डिग्री बहुत हद तक यूजलेस होता है, और यूजलेस इस पहलू से कि आप आगे कहाँ जा रहे हो। Yes. तो लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा हम हिस्टोरिकली आएंगे तो एजुकेशन सिस्टम जो हमारा स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो बिल्ड हुआ है, तो इसी एजुकेशन सिस्टम का जो नेक्स्ट जो स्टेज है वो है कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट में हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, वर्कर्स चाहिए, टेक वर्कर्स चाहिए, वाइट कॉलर चाहिए, इसीलिए कॉलेज वाले पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे डिमांड है और यहाँ पे सप्लाई है। इसीलिए दोनों सिस्टम बना हुआ है। लेकिन हुआ ये कि कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम ये जो फास्ट फॉरवर्ड ग्रोथ है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इंडस्ट्रियल खास करके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, टेक रेवोल्यूशन के बाद, यहाँ का स्पीड बहुत रैपिड है। और इस चीज़ को एजुकेशन सिस्टम पकड़ नहीं पाई। और है बहुत से रेयर कॉलेजेस जैसे IITs हो गए। IITs आर वन ऑफ दोस टॉप नॉच कॉलेजेस वेयर they really catch up with the pace of the industry is going on, and industry works like fundamentally a little bit different.
ठीक है, आप जितने भी कॉलेज के प्रोफेसर्स देखेंगे या फिर जो पढ़ाने वाले मेंटर्स देखेंगे, वो कहीं ना कहीं खुद से कुछ इनोवेशन किए रहेंगे, खुद से कुछ सेल्फ लर्न किए रहेंगे। फाउंडेशंस तो हर कोई पढ़ के आता है, Yes. बट एक नेक्स्ट लेवल के जाने के बाद ये लोग इतने फास्ट आगे क्यों चले जा रहे हैं, सही। एजुकेशन वाले क्यों जा रहे हैं? तो आंसर फॉर योर क्वेश्चन इज कि डिग्री चाहिए या नहीं चाहिए, द आंसर इज डिग्री चाहिए। क्यों? वो एक सोशल स्टिग्मा ना बने। यस। अगर आप बाहर जाओगे, आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि आपकी डिग्री में कौन सा सब्जेक्ट में आप क्या पढ़े, यस। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि आर यू ग्रेजुएट और नॉट। यस। सो इट्स काइंड ऑफ अ स्टेटस सिंबल, यस। it's more of a status symbol, less on your skill and what you learned. Having said all of this, when as a founder of a company and hiring manager, when we look for candidates to hire in a mainstream tech skill, first give preference to skill sets यस। by default. But इसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स आते हैं, कुछ हमारे जो कंपनी चलाने में जो दूसरे डिपार्टमेंट्स है, फॉर एग्जांपल हमें हमारे एम्प्लॉय को क्लाइंट साइड डिप्लॉय करना है और हमारा क्लाइंट के पास उनके स्टैंडर्ड सेट है कि हमें ग्रेजुएटेड कैंडिडेट्स ही चाहिए, तो इस जगह में ग्रेजुएशन काम आता है। दूसरे कंट्री में भेजना होता है, वीज़ा स्टैंपिंग करना होता है, तो ग्रेजुएशन चाहिए। Yes. ठीक है, और हमारा एक बेसलाइन होता है कि भाई ग्रेजुएशन किए हुए स्टूडेंट्स को बेसिक इंग्लिश आता है, उनको कम से कम बेसिक इकोनॉमी के बारे में मालूम है, तो बहुत सारे बेसिक लेवल इनको आता है, ये हमारा एजम्पशन होता है। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो स्किल्ड है उनका कुछ वैल्यू नहीं है। इनफैक्ट ऐसा हमने देखे है कि जो ग्रेजुएशन को स्किप करके फुल फ्लेज स्किल में उतरे, वो कई गुना आगे बढ़ जाते हैं। छोटे छोटे इश्यूज ये फेस करने पड़ते हैं, बट मेरा ऐसा है कि बीच रास्ता चुनना चाहिए आज के स्टूडेंट्स को कि वो ग्रेजुएशन हासिल करे, लेकिन देयर इज अनदर वे टू यूटिलाइज योर टाइम इफेक्टिवली। अगर आप 3 साल का बेसिक कोर्स भी करते हो और 4 साल का इंजीनियरिंग करते हो, तो आप ये मेक श्योर करो कि आप दिन को स्प्लिट करो। 24 घंटे में आपका 8-10 घंटा स्लीप टाइम रूटीन हटा के आपके पास फिर भी 16 घंटा बचता है। आप वो 16 घंटे में आप कॉलेज वगैरह को हटा भी दे तो आराम से 8 घंटा तो आपके पास है ही। तो अगर वो 8 घंटे में चलो सब एंटरटेनमेंट कर लिए, सारा लग्जरी टाइम निकाल लिए, आप 2 घंटा भी दिन का निकाल लिए ना स्किल डेवलप करने के लिए, तो आप 6-8 महीने में 3-4 स्किल्स आज की तारीख में विद द हेल्प ऑफ एआई सीख सकते हो। तो इस तरीके से बाय द टाइम यू ग्रेजुएट, आपके पास ग्रेजुएशन भी होगा, स्किल भी होगा, और इस तरीके के कैंडिडेट्स को हम हायर करते हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि मतलब डिग्री भी चाहिए और साथ में क्या चाहिए, आपको जो रिलेवेंट स्किल है जो आज के टाइम पे चल रहा है वो भी चाहिए। तो अभी अगला जो सवाल है मेरा ये है कि एआई के बारे में बहुत चल रहा है, एआई बहुत बूम कर रहा है और बहुत ही बड़ी मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी बन रही है, जैसे चैट जीपीटी है, ओपन एआई, मेटा एआई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो अभी कोई भी आईटी फील्ड में जा रहा है, उसका फ्यूचर क्या है एआई के अंदर? क्योंकि अभी इससे बहुत ज़्यादा मतलब न्यूज़ जो आ रहा है कि एआई अभी कोडिंग कर रहा है, ये कर रहा है। सो कोई भी एंट्री करने जा रहा है आईटी के अंदर, तो उसके लिए क्या चाहिए कि मतलब एआई सीखे या कोडिंग सीखे, क्या सीखना चाहिए उसके बारे में? जी, सो वेरी गुड क्वेश्चन। अभी इसमें 2 चीज़ें, आईटी फील्ड है और एआई है, 2 अलग चीज़ है। अगर हम हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री में जो रेवोल्यूशन इंसान की ज़िंदगी में आया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं टेक वाइज। हम सारे टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन को एक्सपीरियंस किए। सबसे जो शुरुआती रेवोल्यूशन जो आया वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, यानी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बनने लगे, मैन्युफैक्चरिंग, वो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया और वो काफ़ी सालों तक चला। उसके बाद एक रेवोल्यूशन आया इंटरनेट का। इंटरनेट से पहले कंप्यूटर्स आए थे, इंटरनेट से पहले कंप्यूटर आए, डिवाइसेस आए, ठीक है। कंप्यूटर और डिवाइसेस आने के बाद पूरे दुनिया को कनेक्ट करने वाली चीज़ क्या थी? इंटरनेट। अब इंटरनेट जब आया था तो पूरा दुनिया चेंज हो गया इस पहलू से कि एक नया इंडस्ट्री का इजाद हो गया। इंसान की ज़िंदगी को जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान होता है, गवर्नमेंट्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, यही हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी है। अब इसके अंदर जितने भी बिजनेसेस होते हैं ये एक इंडस्ट्री कहा जाता है। और आज जो पिछले 3-4 साल से एक नई रेवोल्यूशन आई है वो है एआई। अब जो एआई को हम लोग अक्सर आईटी से रिलेट करते हैं, तो ये थोड़ा फंडामेंटली वो इसलिए होता है कि एआई निकला टेक फील्ड में, क्योंकि एक ऐप की शक्ल में निकला तो हर कोई आईटी से ये करता है, लेकिन वो एआई इट्स अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हिच केटर टू ऑलमोस्ट एवरी फील्ड टुडे।
एआई से पहले हमारे पास हार्ड कोडेड इंटेलिजेंस थे, जैसे फैक्ट्रीज में रोबोट्स वगैरह थे, और इस तरीके से जैसे टेस्ला वगैरह का नाम हम सुनते हैं कि उसका जो ऑटो पायलट जो रहता है, कार खुद ब खुद चलती है, ये सारा एआई नहीं था, ये हार्ड कोडेड इंटेलिजेंस था जो काफ़ी प्रोग्राम डेटा फीड करके वो सिस्टम को चलाते हैं। अब एआई क्या कर रहा है, एआई खुद से सीख रहा है, एक डेटा लेके खुद से लर्न कर रहा है, तो फंडामेंटली ये एआई है। बात टेक फील्ड और एआई की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, टेक फील्ड या आईटी है ना हर जगह है। अगर आपको समझो डॉक्टर बनना है ना, तो आप मेडिकल फील्ड में रहोगे। अगर आपको एक पायलट बनना है, आप एरोस्पेस में जाएंगे, आप प्लेन्स उड़ाएंगे, ठीक है, आप वहाँ तक महदूद रहेंगे। लेकिन आप देखो सारे इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर्स है, कहीं ना कहीं आपको टेक सपोर्ट है। रिसेंटली जो इंडिगो फ्लाइट्स के साथ रिसेंटली हुआ था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का वो उनका ये जो सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे थे, उनका जो पूरा सिस्टम था वो डाउन हो गया। इतने सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो गए, ठीक है। आप फार्मा इंडस्ट्री चले जाओ, केमिकल इंडस्ट्री चले जाओ, पेट्रोलियम इंडस्ट्री चले जाओ, हेल्थ केयर में चले जाओ, क्योंकि क्रिटिकल फॉर लाइफ है। हेल्थ केयर में अगर कोई गड़बड़ या नेग्लिजेंस होता है तो सीधा ह्यूमन लाइफ, वहाँ पर भी टेक है। तो आप टेक से तो दूर नहीं जा सकते। तो इसीलिए एक ईजी और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर प्रूफ तरीका ये हो सकता है कि आप आईटी फील्ड में जाए। आईटी फील्ड में आप एक अनदर स्पेशलाइजेशन देके कि ठीक है, मुझे आईटी के अंदर टेक पढ़ना है, आईटी के अंदर मुझे हेल्थ केयर पढ़ना है, आईटी के अंदर मुझे एजुकेशन में देखना है। तो आज की तारीख में यानी हर बिजनेस को टेक इनेबल किया जा रहा है। एक होता है आम बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस, उसमें आप टेक्नोलॉजी को इनेबल करोगे तो वो बन जाता है टेक इनेबल बिजनेस। फॉर एग्जांपल काली पीली टैक्सी जब था, नॉर्मल टैक्सी था, वो आम बिजनेस है। जब उसमें टेक्नोलॉजी इनेबल हुआ तो वो बन गया ओला और यूबर। तो इस तरीके से आप सोचो, आप एक ऐसा इंडस्ट्री दिखाओ जहाँ पे टेक नहीं है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इससे हमारे लिए कंक्लूजन ये निकलता है कि आईटी इज एवरग्रीन फील्ड, इट हैज अ ब्रॉड स्कोप, नंबर वन। अब एआई आने की वजह से क्या हो गया, इससे पहले अगर आपको कोई नॉलेज सीखना होता है तो आपको लिटरली कोई मेंटर को देखना होता है, आप कोई कोर्स करना होता है, जो कि आज भी रिलेवेंट है, बट वही एक तरीका था। या फिर आप कर करके प्रैक्टिस करके, जैसे मैं एक सेल्फ टॉट डिजाइनर हूँ, मैं डिजाइन कर करके सीखा, काफ़ी सारे आइटरेशंस मुझे अभी भी याद है कि शुरुआत के जो मैं डिज़ाइंस बनाता था वो एडोब इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में बनाता था, iOS के स्क्रीन बनाता था, तो उसमें 30 या 40 आइटरेशन बनने के बाद वो स्क्रीन अच्छे दिखते थे। और आज वो सेम चीज़ दो आइटरेशन में बन जाता है, ठीक है। तो वो तो चलो एक्सपीरियंस हो गया। अब ये सेम चीज़ विद द हेल्प ऑफ एआई आप ये सारा काम एआई से कर सकते हो। यानी एआई विल सॉल्व योर स्टार्टर प्रॉब्लम। आपको डेवलपर बनना है, एआई पूरा एक एनवायरनमेंट आपको रेडी करके देगा, बेसिक कोड लिख देगा। डिज़ाइनर बनना है, फर्स्ट ड्राफ्ट डिज़ाइन दे देगा। आपको डेटा साइंस में जाना है, एनालिटिक्स टूल दे देगा। तो एआई एक ऐसा एक रेवोल्यूशन है हमारे इंसान की ज़िंदगी में, जो जैसे मैं बताया कि इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, कंप्यूटर, इंटरनेट, और भी बहुत सारे इनोवेशंस हुए। एरोनॉटिकल स्पेस में फ्लाइट्स वगैरह का इनोवेशन हुआ, बहुत सारे व्हीकल्स का इनोवेशन हुआ, फूड इंडस्ट्री में हुआ, हेल्थ केयर में इनोवेशन हुआ। लेकिन आईटी वाला ये जो इनोवेशन है, ये बहुत इंसानी तारीखी इनोवेशन है। तो हमें अगर कोई ये बोले कि मुझे करियर बनाना है, तो ये हम दो चीज़ को हम मिस कर ही नहीं सकते। अगर आपको बेसिक से बेसिक स्किल वर्कर भी बनना है ना, तो आपको आईटी का बेसिक्स, एआई का बेसिक्स तो आना ही है। जिस तरीके से आप आज हमारे पास इंटरनेट और स्मार्टफोन है, उसी तरीके से अभी के ज़माने में और आने वाले ज़माने में इस दुनिया में अगर हमको रेलेवेंट रहना है करियर के मामले में, तो हमें विदाउट एआई, विदाउट टेक हम नहीं रह सकते। तो ये डिफ़ॉल्ट हो गया। तो आपका सवाल का जो जवाब है, स्कोप तो बहुत है, लेकिन कभी कभी मोस्टली फियर आता है कि एआई हमारा जॉब खा लेगा। ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। एआई जिस दिन आया, चैट जीपीटी जिस दिन आया, उसके अगले दिन मैं इसको यूज़ किया, जबकि वो वायरल बहुत लेट हुआ, यानी लेट इन द सेंस एक हफ्ते के बाद हुआ। तो मैं अपने आप को अपडेटेड रखता हूँ सारे एआई टूल से। तो इतने सारे टूल्स यूज़ करने के बाद आज तक मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि एआई जॉब खा रहा है। लेकिन मुझे ये ज़रूर महसूस हो गया कि जो बंदा एआई जानता है वो उस बंदे का जॉब खाएगा जो एआई नहीं जानता है। तो ये एक अगर माइंडसेट हम लेके चले कि मुझे एआई से ही आगे काम करना है, तो वो सर्वाइवल कर पाएगा। सर्वाइवल क्या, वो और ज़्यादा ग्रो कर पाएगा। तो इस थ्रेट को अगर हम लोग अपॉर्चुनिटी की नज़र से देखें, एमर्जिंग स्टूडेंट्स हो, एमर्जिंग टेक प्रोफेशनल्स हो, तो ये डरने से बजाय, मतलब सिवाय
इस माइंडसेट से कि मेरा इसमें फ्यूचर है कि नहीं, ये सोचने से अच्छा मैं इस वक्त अपने आप को जल्दी या फिर फास्ट तरीके से मैं कैसे स्किल कर पाऊँ, अगर वो ये सोच लिया ना तो फिर वो हमारे लिए एक जेम है। इस तरीके के टैलेंटेड स्टूडेंट्स को या फ्रेशर्स को हम कुछ भी ऑफर करने के लिए रेडी है, यस जो ओनरशिप लेके। तो ये इसका कंक्लूजन में और एक छोटा सा पॉइंट मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि आप टेक और एआई सीखने के बाद अपना एक पर्सनालिटी बनाएं, यानी आप फाउंडेशंस, आप एक ओनरशिप लीजिए, कमिटमेंट लीजिए, बिकॉज आज के जनरेशन का स्पेशली जेन जी या फिर जो लेटेस्ट जनरेशन के जो आ रहे, बिकॉज काफ़ी कुछ जो है ना इनका परवरिश स्मार्टफोन्स और इंटरनेट कंजम्पशन से हुआ है, तो फंडामेंटली अटेंशन स्पैन ये सारा चीज़ बहुत कम हो गया। इसके वजह से जो पुराने ज़माने में जो हम मेहनत करते थे ना, वो मेहनत करने का कैपेबिलिटी इन लोगों के अंदर बहुत लो है। तो करना ये चाहिए कि ओनरशिप ले, ओनरशिप टेक और एआई सीख के ना एक जिम्मेदारी लेके मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स करूँ। अगर मेरे पे कोई जिम्मेदारी देके कोई मैं कमिटमेंट दूँ, मैं अपना कमिटमेंट को फुलफिल करने के काबिल हो जाऊँ, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात काम करना पड़े, सही और मैं वैल्यूएबल बनूँ, चाहे मैं किधर भी हूँ, मैं कॉलेज में हूँ या फिर मैं कोई कंपनी में जा रहा हूँ। तो ये स्किल ज़्यादा देखा जाता है कि आप क्या पढ़े हो, आपका मार्क्स कितना आया, आपका एक्सपर्टीज कितना है। बंदा अगर ठीक है ना, जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम में जब फंडिंग के लिए एंटरप्रेन्योरशिप जब पिच करते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो आइडिया प्रोडक्ट से ज़्यादा ना वो एंटरप्रेन्योर पे बंदे पे बेट करते हैं। तो हमेशा ये चीज़, चाहे वो एआई टेक, वो अपने जगह पे बंदा भाई अगर बंदा सॉलिड है ना, तो इवेंचुअली वो आज एआई है, कल के दिन एजीआई भी आ गया या फिर एआई से एडवांस कुछ आ गया, तो बंदा अगर सॉलिड है ना, वो उसको भी मतलब वो फ्लरिश करेगा। तो ये ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जेनेरिक जनरल एडवाइस है आज के यूथ के लिए और आने वाले स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए इंशाल्लाह। तो मतलब सिंपल सी बात ये है कि जो भी फील्ड में आप हो, चाहे आईटी में किसी में भी हो, अब एआई आ रहता है कि एआई को निगलेक्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे इसको तो आप पीछे रह जाएंगे। तो आप जो भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप आईटी में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ केयर में हो, जहाँ पर भी हो, जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है उसके साथ साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या होंगे, इररिलेवेंट हो जाएंगे। इररिलेवेंट बनने के लिए आपको उसके साथ साथ चलना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ अशरफ भाई, जज़ाकल्लाह खैर आपका आने के लिए और हमारे ऑडियंस को इतनी सारी चीज़ बताने के लिए।